नमस्कार। आज ना हम अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी टेंस को समझने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसके कुछ और नाम भी हैं जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस। पर घबराने की बात नहीं, चलिए मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, कोई काम है जो ठीक अभी इसी पल हो रहा है, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई किताब पढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि इसे अंग्रेजी में कहेंगे कैसे। बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? देखिए, इसका इस्तेमाल हम उन कामों के लिए करते हैं जो या तो अभी इसी वक्त हो रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए चल रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे आसान पहचान पता है क्या है? हिंदी वाक्यों के आखिर में आने वाले शब्द रहा है, रही है या रहे हैं। बस ये पकड़ लिया तो आधा काम हो गया। तो ठीक है, पहचान तो हो गई कि टेंस है क्या। अब चलें इसके इंजन में झांक कर देखें, मतलब ये पता करें कि इसके सेंटेंस, इसके वाक्य आखिर बनते कैसे हैं। इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। ये रहा इसका सीधा सादा फॉर्मूला। सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है। उसके ठीक बाद लगता है इज, एम या आर, और फिर आखिर में वर्ब की पहली फॉर्म जिसके साथ हम जोड़ देते हैं आईएनजी। है ना, एकदम सिंपल। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि इज, एम और आर ये कहां और किसके साथ लगाना है। ये स्लाइड इस कंफ्यूजन को एकदम दूर कर देगी। देखिए, बहुत आसान है। आई के साथ तो हमेशा एम ही आता है। ही, शी, इट या कोई भी एक नाम हो तो इज लगा दीजिए, और यू, वी, दे या जब भी एक से ज्यादा लोग हों तो बस आर का इस्तेमाल होता है। हो गया। चलो फॉर्मूला का अगला हिस्सा देखते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ना। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि इसके बिना कुछ नियम हैं, तो चलिए उन्हें भी फटाफट समझ लेते हैं। पहला नियम देखते हैं। अगर कोई वर्ब एक कॉन्सोनेंट, फिर एक वाउल और फिर एक कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा हो, CVC पैटर्न, जैसे कि रन, RUN, तो पता है क्या करना है? हमें बस आखिरी वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है और फिर ING जोड़ना है, तो रन बन गया रनिंग। सिंपल। अच्छा, ज्यादातर वर्ब्स के साथ तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस ING लगा दो, जैसे प्ले का बन गया प्लेइंग। लेकिन हाँ, अगर कोई वर्ब ई पर खत्म हो रहा हो, जैसे राइट, तो बस उस ई को हटाकर ING लगाना है, तो वो बन जाएगा राइटिंग। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो नियम तो हमने सीख लिए। अब थियरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में, बातचीत में इस टेंस का इस्तेमाल आखिर होता कब और कैसे है। इसका सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है किसी ऐसे काम को बताने के लिए जो ठीक इसी पल हो रहा है, बिल्कुल अभी। जैसे मैं बोल रहा हूं या कोई देख रहा है, मतलब ये काम बोलते वक्त ही चल रहा है। अच्छा, दूसरा यूज थोड़ा सा अलग है। ये उन कामों के लिए है जो टेम्पररी हैं, मतलब कुछ ही समय के लिए हैं और इन दिनों चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि ठीक बोलते समय ही हो रहे हों। जैसे मान लीजिए कोई कहे मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी पढ़ रहा है, बल्कि मतलब ये है कि इन दिनों वो ये किताब पढ़ रहा है। और ये तीसरा यूज, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इस टेंस का इस्तेमाल हम भविष्य के, फ्यूचर के पक्के प्लान्स बताने के लिए भी करते हैं। जैसे दे आर कमिंग टुमारो, इसका मतलब है कि उनका कल आना एकदम तय है, पक्का है। चलो एक पॉजिटिव सेंटेंस का उदाहरण देखते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां देखिए, दे हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब और प्ले में लग गया ING। हमारा फॉर्मूला यहां एकदम फिट बैठ गया। अब किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो, अरे ये तो और भी आसान है। बस इज, एम या आर के ठीक बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे शी इज कुकिंग फूड का नेगेटिव क्या होगा? बिल्कुल सही, शी इज नॉट कुकिंग फूड। और सवाल बनाना हो तो वो भी बहुत ही सिंपल है। बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह आपस में बदल देनी है। कोई इंग्लिश पढ़ रहा है को अगर सवाल में बदलना है तो वो बन जाएगा क्या कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, मतलब आर यू स्टडीइंग इंग्लिश। अच्छा, हर नियम के साथ कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, है ना? तो चलिए अब कुछ ऐसे वर्ब्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल करते समय हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे हमेशा याद रखना है। कुछ वर्ब्स ना ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। ये वो वर्ब्स हैं जो हमारी भावनाओं, हमारी फीलिंग्स या हमारी मानसिक स्थिति को बताते हैं। जैसे कि नो,
लाइक, लव, बिलीव और अंडरस्टैंड। और ये देखिए, यहाँ साफ साफ पता चलता है कि गलती कहाँ होती है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आई एम नोइंग हिम। अरे ये तो सुनने में भी कितना अजीब लगता है, और ग्रामर के हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसकी जगह जो सही तरीका है वो है आई नो हिम। तो याद रखिए, इन वर्ब्स को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल करना है, भले ही बात अभी की ही क्यों ना हो रही हो। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक मास्टर की एक ऐसी आसान सी ट्रिक में समेट लेते हैं जो हमेशा याद रहे। और ये रही वो सबसे जरूरी ट्रिक। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के आखिर में रहा, रही या रहे सुनाई दे तो बस समझ जाइए कि अंग्रेजी में इज, एम या आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है। ये सबसे सीधा और सबसे पक्का तरीका है इसे याद रखने का। तो अब जब सारे नियम साफ हो गए हैं तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। ऐसा कौन सा एक टेम्परेरी काम है जिसे इस टेंस का इस्तेमाल करके अंग्रेजी में बताया जा सकता है? इस पर थोड़ा सोचेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में और भी पक्का हो जाएगा।